ठीक। तो आज हम बात करेंगे सुनील CHA जो कोविड हेल्थ सहायक है उनसे, तो उनका क्या कहना है। धरने का 45वां दिन लगातार बना हुआ है। तो सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे। कल बाबा आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको आएंगे या फिर टाइम लग सकता है अभी। मैं सुनील कुमार बीमाल, श्री माधोपुर, जिला सिक्कर का रहने वाला हूँ। PSC पे ड्यूटी थी मेरी, दवावाली, और सब सेंटर सीओडी पे ड्यूटी थी। मैं यही कहना चाहता हूँ हेलो सरकार से कि हम यहाँ इतने 45 दिन से लगातार इस धरने पर बैठे हैं, तो ये थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को संवेदनशील मानते हुए हमारे को अभी तक कोई ऐसा सरकार का नुमाइंदा नहीं कि हमारी बातों पर निष्कर्ष निकाले, और निकलने के बाद में हमारी कुछ वार्ताएं करवा कर हमारा समाधान निकाले। लेकिन अभी तक ऐसे ही बोलते हैं कि गवर्नमेंट सरकार ने कि आपका धरना ख़त्म करो, आपको हम बहाल कर देंगे। लेकिन धरना जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हमारे हाथ में जो भी लिखित ऑर्डर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे कैसे मान सकते हैं, जब लगातार 45 दिन हो गए तो सरकार ने अभी रेस्पॉन्स देना था तो सामने भी दे सकती है। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को लिखित में ऑर्डर दे। हमारी वार्ताएं कम से कम भी 10-15 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्होंने आश्वासन के अलावा और हमारे को कुछ भी नहीं। आप बार बार यही बोले जा रहे हैं कि आप धरना खत्म करो, धरना खत्म करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम जब तक धरना खत्म नहीं करेंगे कि हमारी मांगों पर अमल करके हमारे को जो यानी कि हाथ में यानी कि लेटर नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात कब तक मान लेगी। जब मानेगी 100% मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 45 दिन से डट रहे हैं, तो आगे भी 45 दिन डटने को तैयार हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम धरना छोड़कर नहीं जाएंगे। और रही बात कल की, मैं बाबा करोड़ी साहब मीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे हितों के बारे में अब उन्होंने सोचकर, गरीब हितैषी के बात को सोचकर उन्होंने हमारा कदम आगे आके आए और वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, जिससे हमारा समाधान पूरी तरीके से 100% होएगा। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि करोड़ी साहब सांसद मोदी जी को, जिन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हम डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी ने कोई ऐसा की बात है नहीं कि यानी कि वो कि बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। ये मुद्दा है 28,000 परिवारों की रोजी रोटी का, क्योंकि इन्होंने यहाँ 45 दिन में रहकर छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, और हम साथी ऐसे गरीब परिवार तबके के लोग ज़्यादा हैं, जिससे कि अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो इसी के द्वारा न सुनने के उपरांत में हमारे मसीहा, गरीबों के मसीहा और रोजगार देने वाले मसीहा करोड़ी बाबा मीणा जो हमारे बीच में कल आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी CHA साथी कल शहीद स्मारक धरना स्थल पर पहुँचे, जिससे हमारी आवाज़ बुलंद हो और हमारी मांग पूरी जोर तरीके से सरकार में उठे। करोड़ी लाल जी ने अब से पहले जिन भी गरीबों के साथ या छात्रों के साथ खड़े हुए उनका सारे काम करवाए, उनकी सारी बातें मनवाई हैं। तो क्या आपको लगता है आपकी बात भी मनवा के रहेंगे। 100% मनेगी, क्योंकि हमारे विश्वास और दृढ़ निश्चयता है कि उन्होंने ना जो भी आंदोलन किए उन्होंने वो आंदोलन विफल नहीं हुए, वो सक्सेस हुए हैं सैन्य आंदोलन, क्योंकि वो मुद्दे की बात करते हैं, नहीं कि कोई राजनीतिक फंडा नहीं है उनके पास, कि एक मुद्दा है कि गरीब हितैषी आदमी है वो न तो बीजेपी के समर्थ ऐसे बातें करते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, न ऐसे बोलते हैं कि मैं कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहता हूँ। ऐसे कोई बात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात के ऊपर अड़ी होकर वो संघर्ष का साथी बनते हैं। कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनका कहना है कि वो एक राजनीतिक स्टंट करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, या फिर राजनीतिक मुद्दा बना के बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको ऐसा। मेरे विचारों से तो ऐसा लगता है कि शायद। तो मैम, आज करोड़ी बाबा के आने की बात हुई थी, तो आपको क्या लगता है कब तक आएंगे। वो आएंगे। उन्होंने हमें अभी जो पहले आए थे वो 2 दिन पहले तक उन्होंने आश्वासन दिया था, और उन्होंने हमें पूरा समर्थन भी दिया है कि वो हमारे साथ आके और हमारा काम करवाएंगे। और आज उनका आने का 100% था, बट पुष्कर में कोई उनका प्रोग्राम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। ऐसे सुनने में आया कि आज नाइट तक वो जयपुर आ जाएंगे, कल 100% हमारे बीच में आकर बैठेंगे, और उनका पूरा समर्थन हमारे साथ है। उन्होंने बोला है कि यदि काम सीधी उंगली से नहीं हुआ तो वो टेढ़ी उंगली से करवाना भी जानते हैं। और उन्होंने फाइनली हमें यही बोला है कि मैं 28,000 CHA और उनके परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। उन बच्चों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा जिन्होंने कोरोना के समय, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब अपनी जान पे खेल कर CHA ने घर घर जाकर पब्लिक के साथ में वैक्सीन लगाई थी, सपोर्ट किया था, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की थी,
तो वो हमारे साथ हैं और हमारा 100% काम करवाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है जब गहलोत सरकार उनको इतना टाल रही है तो फिर उनका सहयोग मतलब उनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत संवेदनशील है, हो सकता है उन्हें भी कहीं ना कहीं 28,000 सीएचओ को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी जो है प्रोसेस हमारा कम्प्लीटली चल रहा है और उनकी किरोड़ी लाल जी की बात टालना पॉसिबल नहीं है। कोई ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में आ रहे होंगे, जैसे कि अभी चिंतन शिविर था उदयपुर में, तो इस वजह से कुछ हो रहा होगा। बाकी मुख्यमंत्री जी हमारी बात मानेंगे और किरोड़ी लाल जी जो है हमारी बात मनवाएंगे। उन्होंने फुल्ली हमारे साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं आके आपके साथ धरने पे बैठूंगा और तब तक नहीं जाऊंगा तब तक सीएचए का काम नहीं हो जाता। ओके, तो मैम आपके यहाँ लगातार कितने दिन हो चुके हैं अब तक? सर हम 1 अप्रैल से और आज 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। हम कंटिन्यू यहाँ पे हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान अभी हीट जोन के अंदर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, 10 से 15 प्रेग्नेंट लेडीज़, कम से कम 8 से 10 हैंडीकेप्ड पर्सनस सीएचसी भाई बहन हमारे साथ में हैं। हम लोग धरती का तापमान और मतलब ऊपर का टेम्परेचर इतना हाई है, फिर भी अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी जॉब दिखाई दे रही है। जब हम कोरोना को भगा सकते हैं तो टेम्परेचर हमारे लिए क्या चीज़ है, हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि यदि सरकार ऐसा सोच रही हो कि आने वाले दिनों में तो टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हम कभी जाएंगे, या तो हमारी नौकरी लेके जाएंगे या फिर यहाँ से मर के जाएंगे, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो पिछले 45 दिनों से जो लगातार व्यवस्था चली आ रही है उसमें कुछ कमी दिखाई दी या बराबर उसी तरीके से चल रही है आपकी व्यवस्था जो रहने की है? और जैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पे इतने लोग हैं, इनकी व्यवस्था करना ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर तुमने जो एडजस्टमेंट किया है बहुत अच्छा लगा। तो आगे क्या रहेगा इसका मतलब, इसमें कमी आएगी या फिर ऐसे ही चलेगा? नहीं, हाँ जी सर, आपने सही कहा कि इतने लोगों का एडजस्टमेंट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे हमने खुद का टेंट खरीदा है, खुद का माइक, खुद का स्पीकर, मैट वगैरह हमारा खुद का है। खाना भी हम लोग एक टाइम पे खा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डेज़ में उनकी तरफ से खाना हो रहा है। और पानी की भी व्यवस्था जैसा भी गर्म मिलता है हम लोग पी रहे हैं। बाकी इतने डिग्री टेम्परेचर में रहना इजी काम नहीं है, बट फिर भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था अब तक चल रही है हम इसे कंटिन्यू बना के रख सकें। बाकी तो देखो क्या होता है आगे, दिन कितने भी निकल जाए हमें नहीं पता, बाकी कितने दिन हमें यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि संघर्षों में दिनों की गिनती नहीं होती है। बस हमें तो यही है कि हमें हमारा हक मिल जाए तो हम उसी दिन यहाँ से चले जाएंगे। बाकी व्यवस्था जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे भाई बहन वैसे तो परेशान हो ही रहे हैं सर, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी भी पीने को नहीं मिल पाता है ढंग से, खाना भी हम लोग भूखे पैसे रख के एक टाइम पे खा रहे हैं। और कई भाई बहनों की बहुत तबीयत खराब हो रही है, रोज़ कोई ना कोई भाई बहन हमारा एम्बुलेंस के थ्रू SMS में जा ही रहा है। सीवियर डिहाइड्रेशन, UTI की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, आप चेक करवाइए, नॉर्मली सबका निकलेगा इस टाइम पे। बट अभी बस एक ही लक्ष्य है, जॉब जॉब जॉब, ओनली जॉब, बस और कुछ नहीं चाहिए अभी हमें। कितने भी परेशानियों का सामना क्यों ना पड़े, जान ही क्यों ना देनी पड़े, अपनी मांगों को लेकर ही उठेंगे। यदि सरकार ये सोच रही है, जैसे कि कल मीटिंग हुई थी तो सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप धरना समाप्त कर दो, आपके जो है आपके मतलब जो काम है आपका उसके ऊपर वार्ता चल रही है, तो धरना समाप्त क्यों करना है? आप बता दीजिए ना हमें कि क्या चल रहा है या क्या हमारे पक्ष में, हम तो उसी दिन यहाँ से चले जाएंगे जहाँ पर हमें जॉब दे देंगे। बाकी हम ना कोई हुड़दंग कर रहे हैं, ना पत्थरबाजी, नारेबाजी, गाली गलौज, पूरे गांधी तरीके से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी यदि सरकार कहती है कि आंदोलन खत्म कर दो, तो सॉरी ये पॉसिबल नहीं है। आंदोलन तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, और हमारे कमेटी के जो भी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ में हैं। और बाकी जो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बाबा हैं वो आकर जो भी करेंगे, अब उन्हीं का हमको सहारा है। अब हमें तो उम्मीद है कि वो हमारा काम करवाएंगे और हमारी मांगों को पूरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा ऐसे कामों में छात्रों के साथ हमेशा बने रहे हैं। उन्होंने कल परसों भी एक भाषण जो दिया था अभी यहाँ पे भी इधर जो मीटिंग थी आदिवासी की, उसमें भी कहा था उसने कि छात्रों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं गरीबों के लिए और जो जिनका कोई नहीं है उनके लिए, मतलब मैं चाहता हूँ इनके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। वो हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है आज तक, वो जिस भी आंदोलन में गए वो 100% सक्सेसफुल रहा है, और हमें भी यही उम्मीद है कि हमारा भी 100% सक्सेसफुल ही रहेगा। तो आपकी उम्मीद है बाबा के साथ टिकी है सारी? हमारी पूरी उम्मीद है, यहाँ तक कि हमारा करियर, फ्यूचर सब कुछ बाबा के साथ में टिका हुआ है, क्योंकि हम 45 दिन तक, सर आप भी जानते हैं, धैर्य एक लिमिट के बाद होने लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि CHA का धैर्य अभी बना हुआ है, लेकिन सरकार ये ना सोचे कि धैर्य बना हुआ है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
यदि यहाँ पे कुछ हुआ, किसी भी CHA वाले के साथ कुछ हुआ, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और फिर सरकार ये देखेगी कि आगे जाके यदि आज युवा संगठन खुद के हक के लिए रोड पे उतर सकता है, तो सोचो कि खुद के हक के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि आज सरकार हमें भूल रही है ना, तो आने वाले 2023 में सरकार ये भूल जाएगी, फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है। सरकार शायद खुद को भूल जाएगी। गहलोत की जो निजी कमेटी है उसकी तरफ से आपके पास कोई रेस्पॉन्स आया, या फिर उनकी मतलब कोई ऑफिसर आपके पास कोई जानकारी लेके आया कि ये चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही है, इसके बारे में सरकार को खबर है या नहीं है, कुछ ऐसा पता है आपको? सर, सरकार को खबर नहीं हो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि गहलोत जी जहाँ पर भी दौरा करने जा रहे हैं, राउंड करने जा रहे हैं, हर जगह उनको CHA मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि उनको ना पता हो, ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है। तो फिर उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स? बट उनकी तरफ से अभी तक उनको ये नहीं है कि बच्चे यहाँ पे इतने टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास से सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी हमारे से बात करने नहीं आया है। तो सरकार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सरकार युवा को इस तरीके से रोड पे जैसे धरने दिलवा रही है, तो और भी युवा हैं जो अपना करियर अलग अलग क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत गलत मैसेज जाता है। आपकी क्या राय है? सर, बहुत गलत मैसेज है, क्योंकि कहा जाता है कि देश का युवा देश का भविष्य होता है। और हमारे साथ में यहाँ पे NM बहनों का RT-PCR जो संघ था, उनका धरना हमारे सामने लगा है। हमारे सामने कहीं युवा छात्र संगठन है। मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि यदि आप युवाओं के साथ ऐसा कर सकते हैं जो कि पढ़े लिख रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा जिनके पास में, तो फिर आप गरीबों के साथ तो क्या ही करते होंगे, इसका तो अंदाजा लगाना है। ये बहुत ही छोटी बात हो गई। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे तो आने वाले समय में जिस तरीके से एक टाइम था जब अंग्रेजों की गुलाम में ये देश था, उनको तो बाहर निकाल दिया, इनको कैसे हम बाहर निकालेंगे? तो धीरे धीरे ये देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी ऐसे। फिर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे एजुकेशन में जो एजुकेटेड बंदा है उसमें और नॉन एजुकेटेड में, फिर इनको तो कोई फ़र्क ही दिखाई नहीं देता। उनको जैसे नॉर्मल धरने पे जो बैठते हैं अदर धरने पे, उनकी तरह ही काउंट कर रहे हैं, अगर सरकार रेस्पॉन्स नहीं दे रही है तो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड में यदि इनको फ़र्क दिखाई नहीं देता, तो उसका मैं बताती हूँ आपको क्या असर पड़ता है। जो हमारे तो फिर सरकार इस मामले में क्यों अपना पैसा बर्बाद करी? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पैसा है, टैक्स से हम जो पैसा एकत्रित करते हैं, उसको ये खुद लोग खा